नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि अपनापन, आदर, परवाह और थोड़ा सा समय, ये वो अमूल्य संपत्ति है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। और यदि ये संपत्ति हम अपनों को देते हैं, अपने संबंधों में इन्हें इन्वेस्ट करते हैं, तो सचमुच संबंध बहुत ही हरे भरे रहते हैं। और आजकल इन्हीं की थोड़ी कमी महसूस होती है लोगों को। समय हमारे पास कहाँ है, हम तो भागम भाग में लगे हुए हैं। थोड़ी सी परवाह भरी बात कर लें, केयर भरी बात कर लें, वो भी कई बार हमसे नहीं हो पाता है। हम ये सोचते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन आदर करना, परवाह करना, वक्त निकालना, अपनत्व का एहसास कराना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे परिवार में, चाहे कारोबार में। जब ये चीज़ें होती हैं तो सचमुच जीवन मधुरता से भर जाता है, संबंध मधुरता से भर जाते हैं और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, केवल धन कमा लेना, साधनों को एकत्रित कर लेना सफलता नहीं है, लेकिन अपनों में अपनत्व की भावना पैदा करना, उसे स्वयं भी महसूस करना, सचमुच ये सबसे बड़ी सफलता है। और आप ऐसी सफलता अर्जित करें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। छोटे लोग लोगों पर चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोगों पर चर्चा करने वाले अगर लोगों के अवगुणों के ऊपर चर्चा करना छोड़ के गुणों के ऊपर चर्चा करें और घटनाओं पर चर्चा करने वाले घटना से क्या सीखना है उसके ऊपर चर्चा करें तो परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं वह अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं और वह समाज को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद चर्चा के विषय बन जाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं कि दुनिया के विस्तार को ना देख सार में रहो, मिट्टी को ना देख ज्ञान रत्नों से खेलो, तब जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। मित्रों, कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है और उसे परिवर्तित कर देना सचमुच यही प्रगति की निशानी है। हम गलती ही ना करें, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना और उसे परिवर्तित कर देना, यही वास्तव में बुद्धिमानी है और यही हमें प्रगति की ओर ले जाती है। जब हम जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बातों को भी देखते हैं कि यहाँ गलती हो रही है, उसे ज़रूर परिवर्तित कर लें, क्योंकि वो हमें या तो बीमारी की ओर ले जाएगी या फिर परिवर्तन कर लेने के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। तो न केवल स्वास्थ्य की बात है मित्रों, लेकिन जीवन के हर पहलू में इस सुंदर बात को धारण ज़रूर करें कि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, परिवर्तित करके प्रगति की ओर चलें। तो आप सतत प्रगति की ओर बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। माइग्रेन से बहुत लोग परेशान होते हैं और कोई इलाज इसका होता नहीं है और इतना सर दुखता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो माइग्रेन वालों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत टेस्टी रेमेडीज़ भी हैं। तो पहला जो रेमेडी है वो है जलेबी, और आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने जलेबी कहा। मीठा खाने वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे जलेबी सुनते ही। तो जलेबी से हम अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कौन सी जलेबी? वो शुद्ध घी की बनी होनी चाहिए। आप जलेबी ले, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 छोटा पीस आप जलेबी लें। इसे करना क्या है कि एक बड़े ग्लास दूध में जलेबी को डाल के इसे अच्छी तरह से आप दूध को बॉईल करना 7 से 10 मिनट के लिए, और एक कांसे के बर्तन में, यानी कि ब्रॉन्ज का जो यूटेंसिल होता है, उसमें डाल के एक मलमल के कपड़े से आप ढक देना। और इसे आप अपने बालकनी में या खिड़की में चांदनी रात में रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भाई मुसीबत का काम है, चांदनी रात में रखो। इसलिए
कि वो चांदनी रात में जब हम रखते हैं तो उसकी शीतलता इसमें प्रवेश होती है, और माइग्रेन के लिए ये बहुत बहुत अच्छा एक नानी का नुस्खा है। तो इसे आप रात भर रखना कवर करके मलमल के कपड़े से, और सुबह उठकर ज़रूरी नहीं है खाली पेट खाना, लेकिन सुबह 8 बजे के पहले जब आपका मन करेगा आराम से इस दूध को पी के इस जो जलेबी उसमें पूरी तरह से डिप हुआ है उसे अच्छी तरह से खा लेना। ऐसे कुछ दिन आप करेंगे तो माइग्रेन के लिए ये बहुत अच्छा एक रामबाण उपाय है। दूसरा जो नेचुरल रेमेडी है, आप बहुत आसानी से ये दवाई आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच शतावर का चूर्ण लेना है, 1 ग्लास पानी में डाल के अब पानी को अच्छी तरह से उबालना। जब पानी आधा हो जाएगा तो जितना पानी है उतना ही तेल इक्वल क्वांटिटी में आप डालना और वापस बहुत अच्छी तरह से उबालना। इतना आप उबालते जाना कि वो पानी पूरी तरह से सूख जाए, सिर्फ तेल दिखे। फिर इस तेल को आप दिन में 1 या 2 बार आप इसे एक या 2 बार 1 चम्मच आप पी लेना। तो ये दोनों ही बहुत बेस्ट नेचुरल और इजी टेक्निक है जो बहुत सेफ भी है, जो माइग्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि दूध, दही, छाछ और घी एक ही कुल के हैं, लेकिन सबके मूल्य अलग अलग हैं। हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं, हम सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग ऊंचाई पर हैं। कोई निम्न है, कोई मध्यम है, कोई उच्च है। क्या गहराई से इस पर हमने कभी विचार किया? कुल तो एक ही है, इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन ये स्तर क्यों बन गए हैं? वास्तव में जन्म से ही कोई महान नहीं होता, लेकिन अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ही वो महान बनता है, शिखर की ओर पहुंचता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें मिलते हैं जो शिखर पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गुणों को धारण किया है, अपने जीवन को आध्यात्म के रंग से रंगा है, और अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन के मूल्य को ऊंचा उठा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ही हम जब अपनी स्पिरिट की रियलिटी को जानते हैं कि हूँ एम आई, तो प्रॉब्लम्स हल होनी शुरू होती हैं। तो जब हम कई लोगों से ऐसे बात करते हैं कि जब हम समझाने वाली कि आप तो आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये लोग कहते हैं कि आत्मा तो सुना हुआ है, ये वर्ड तो बहुत सुना है कि आप आत्मा हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर एक चोला है जिसको आत्मा छोड़ती है, नया धारण करती, ये सब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सब ने सुनी हुई हैं। ये सब कहते हैं कि यस वी नो ऑल दिस, कि हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी भी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अगर हम कहें कि इसको सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए, तो कई लोग इतना भी कह देते हैं कि ये तो सब वी नो ऑल दिस, ये नॉलेज हमें है। लेकिन मेरा मानना है उससे आगे बढ़ने वाली बात है। तो आगे बढ़ने वाली बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक जो हम लोगों ने समझा है वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट। उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको नहीं जाना आज तक, कि उसके प्रैक्टिकल साइड में आने की ज़रूरत है। कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें, जो मेरा मानना ये है कि आज योग जो है, इट इज़ द अल्टीमेट थिंग टू नो द रियलिटी ऑफ सोल। जो हमारी आत्मा की सच्चाई क्या है, उसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो इसमें है। जी। को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो है, ये ऐसी यूनिक संस्था यही है जिसमें जो भी बात बताई जाती है या जो भी ज्ञान की चर्चा की जाती है वो कोई इंसानी ज्ञान नहीं है। पहली बात कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जिसको हम ये कह सके कि ये इन्होंने कहा है, ये इस संस्था में। तो इसमें बात होती है वो सुपर पावर की, ऑलमाइटी अथॉरिटी की, परमपिता परमात्मा की, कि ये जो सारा ज्ञान है ये उस शक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो जब हम ये बात सोसाइटी को बताते हैं तो उस शक्ति को तो हर कोई मानता है, वो तो हर फेथ मानता है। तो उस शक्ति की तो बात हर एक कोई करता है।
तो ये संस्था जो है ये कोई ऐसे व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है कि ये सिर्फ उसके द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये ज्ञान उसका है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का। तो फिर उसकी तरफ रुझान होता है और उसको सुनने की लोगों की इच्छा होती है। बिल्कुल। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर पल लब पर ईश्वर का नाम आए, लेकिन वो लम्हा भी अनमोल है जब इंसान इंसान के काम आए। सचमुच जीवन का ये सत्य है मित्रों, जब दूसरों के काम हम आते हैं तो दूसरों की दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर के ही महावाक्य हैं ये कि जब तुम औरों का भला करते हो तो तुम्हारा भला स्वतः ही हो जाता है। और इसी भलाई के कार्य में परमात्मा के इसी महावाक्य को अपने जीवन का मंत्र बनाकर आगे बढ़ रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, जो सभी को ईश्वर से जोड़ रही हैं, सभी के जीवन में सुख शांति का अमृत घोल रही हैं। आइए देखते हैं उनके इस सुंदर परमात्मा कल्याण के कार्य को, सेवा कार्य को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। यूपी के वाराणसी सारनाथ में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 9 दिन का अलविदा तनाव कार्यक्रम का 7वां दिन देवी देवताओं की प्रस्तुति के साथ आयोजित किया गया। प्रख्यात तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम दीदी ने परमात्मा शिव और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का विस्तार से परिचय दिया। कार्यक्रम में पिछले 56 वर्षों से मऊ में संस्था का बीजारोपण करने वाली क्षेत्रीय निदेशिका बी के सुरेंद्र दीदी ने उपस्थित जनता को ईश्वरीय नवजीवन की हार्दिक बधाई दी। पिछले 40 वर्षों से मऊ की जनता के बीच रहकर आध्यात्मिकता की अलख जगाने वाली बी के विमला दीदी ने उपस्थित जन समुदाय एवं बी के सुरेंद्र दीदी, पूनम दीदी और संस्था के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार जताया। दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देवी देवताओं के आगमन के साथ ही जन्मोत्सव और अनेक प्रेरक दिव्य गीतों पर पूरी सभा झूम उठी। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। कार्यक्रम में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्ण गोपाल राय, आरपी सिंह, आकर्षिका पांडेय, राम प्रसाद गुप्ता, जयवर्धन सिंह, ममता जायसवाल एवं वरिष्ठ पत्रकार गण रविंद्र सैनी ने भाग लिया। साथ ही बनारस सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। इस सत्र का लाभ लेने के लिए हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। मित्रों, चलते चलते आपके चिंतन और चेकिंग के लिए एक सुंदर सी बात दिए जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकता है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन या अन्य संबंधी? कौन है वो जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है? वास्तव में आपके ये सारे रिश्तेदार, सारे ही साथी आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको आप ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है, या आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, आप चिंतित रहते हैं या चिंतन में रहते हैं, आप अपने जीवन को आनंद से बिताते हैं या फिर निराशा के दलदल में अपने आप को धकेल देते हैं। तो आप ही वो हैं जो अपने आप को शिखर की ओर ले चल सकते हैं, सदैव खुश रह सकते हैं, सदैव आनंद में रह सकते हैं और हमेशा ही अपने आप को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, गहराई से इस पर विचार कीजिएगा कि मैं किस प्रकार के चिंतन में रहता हूँ, मैंने अपने जीवन का क्या ध्येय बनाया है और मैं किस प्रकार उसके लिए समर्पित होकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप निरंतर खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के